नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है अपनी इबादुर रहमान की पहली दुआ को कंटिन्यू करते हैं। सूरह फुरक़ान आयत नंबर 65। इसके अंदर इबादुर रहमान की अगली सिफत बताई जा रही है और वो ये है कि इबादुर रहमान दुआ करने वाले होते हैं और उनकी दुआ क्या होती है? रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा। तर्जुमा है, और जो दुआ करता है कि ऐ हमारे रब हमसे दोज़ख का अज़ाब दूर कर दे क्योंकि उसका अज़ाब चिमट जाने वाला है, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। रातों को क़याम करने के बाद, सजदा करने के बाद, अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी और इंकिसारी करने के बाद, अपनी गुफ्तगू को शरीफाना बनाने के बाद, ये सारे अमल करने के बाद वो अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले। उनमें तकब्बुर और गुरूर पैदा नहीं होता कि हमने इतनी नमाज़ें पढ़ ली, हम इतने तहज्जुद गुजार हैं कि लोगों को सुनाते फिरें कि हमने इतनी नमाज़ें पढ़ी, इतनी तहज्जुदें पढ़ी, जब से सऊदी अरब आए हैं हमने इतने हज किए, इतने उम्रा किए, या ये किया या वो किया। फरमाया कि वो अल्लाह की बंदगी करने के बाद, अल्लाह की आजिज़ी करने के बाद, अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इंकिसारी करने के बाद दुआ करते हैं अल्लाह से, या अल्लाह तेरे जहन्नुम का अज़ाब तो बड़ा ही सख्त है, या अल्लाह जहन्नुम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला है, या अल्लाह जिसे तूने जहन्नुम में डाल दिया वो तो जलील और रुसवा होके रह जाएगा। या अल्लाह हमारे छोटे मोटे टूटे फूटे आमाल जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें जहन्नुम के अज़ाब से पनाह दे दे। उनमें तकब्बुर गुरूर पैदा नहीं होता, बल्कि वो उतने ही अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ होते हैं। या अल्लाह तेरा अज़ाब तो बड़ी डरने वाली चीज़ है, तेरे अज़ाब से हम डरते हैं, या अल्लाह हमें पनाह दे दे अपने अज़ाब से। ये इबादुर रहमान की सिफत में है कि वो लोग अल्लाह के डर से, अल्लाह की सज़ा से बेखौफ नहीं होते। नमाज़ें पढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंसान अल्लाह के खौफ से बेखौफ हो जाए, बल्कि हकीकत तो ये है कि जितना इंसान अल्लाह के आगे झुकने वाला है, अल्लाह के आगे जितना इंसान बंदगी और इबादत करने वाला है, उतना ही वो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात इरशाद फरमाई कि सहाबा ने कहा था कि हम रात नमाज नहीं छोड़ेंगे, सोएंगे नहीं। दूसरे सहाबा ने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़े नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा था कि मैं सारी उम्र निकाह नहीं करूंगा और अपने आप को इबादत के लिए वक्फ करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से पहले ये बात फरमाई कि मैं तो तुम सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ। जितना मैं अल्लाह को जानता हूँ, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह के जलाल को, उतना तुम नहीं जान सकते। मैं सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, रोज़े रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, मैंने निकाह भी किए हैं, लिहाजा मेरी सुन्नत पे अमल करो। जो मैं करता हूँ वो तुम करो। जितना इंसान अल्लाह के करीब होगा उतना अल्लाह से डरने वाला होगा। लिहाजा इंसान को नेक अमल करने के बाद एक तो नेक अमल बताने नहीं चाहिए, जतलाने नहीं चाहिए। जतलाना जो है, किसी को सदका किया, खैरात किया, किसी पे कोई एहसान किया, कोई नेकी की, आदमी उसको बाद में जतलाता रहे या सुनाता रहे। इंसान को नेक अमल करने के बाद और भी ज़्यादा अल्लाह से डरना चाहिए। या अल्लाह पता नहीं मेरी ये नेकी जो है या मेरा ये नेक अमल तेरी बारगाह में कबूल है या नहीं। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद हुक्म यह है कि अस्तगफिरुल्लाह कहो, या अल्लाह माफ़ फरमा, इसलिए कि या अल्लाह नमाज पढ़ी है, पता नहीं तूने कबूल की है कि नहीं। या अल्लाह कोई कमी रह गई, कोई कोताही रह गई नमाज में तो माफ़ फरमा, इसको कबूल फरमा। अगली आयत में, आयत 66 में आता है, रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा यानी बेशक ये जो चिमट जाने वाला अज़ाब है, साअत बहुत ही बुरी, मुस्तक़र्रन करार की जगह, यानी टेम्पररी ठहरने की जगह, मुकाम यानी परमानेंटली ठहरने की जगह। सपोज़ आप घर से बाहर कहीं जाए, एक दिन 2 दिन या कुछ वक्त के लिए, तो आप क्या करते हैं,
उस शहर में आप जो है किसी रिलेटिव के यहाँ ठहरते हैं। अगर उस शहर में कोई रिश्तेदार ना हो आपका तो आप क्या करते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं। तो रिश्तेदार का घर या होटल जो है वो टेम्पररी स्टे है, टेम्पररी स्टे की जगह है, यानी वो मुस्तक़र्रन है। और आप जब वापस अपने घर को आते हैं तो ये घर आपका जो है परमानेंट स्टे होता है। तो यानी इसको हम मुकाम कहेंगे। तो इबादुर रहमान क्या करते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जगह यानी जहन्नुम में हमें टेम्पररी हो या परमानेंट हो, दोनों तरह से भी जाने मत देना। ये दुआ इबादुर रहमान करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इबादुर रहमान तो अल्लाह ताला के फेवरेट हैं, चुने हुए बंदे हैं, ये लोग आग के अजाब से पनाह चाह रहे, इन दोनों बातों में कनेक्शन क्या है? ये लोग वो होते हैं जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक इबादतें करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, नेक काम करते हैं, लेकिन इनको अपनी इबादतों और नेकियों पर ना गुरूर है, ना भरोसा है, ना फ़ख्र है। इनको पता है कि इनकी इबादत काफ़ी नहीं है और ना ही उनकी इबादत परफेक्ट है। इबादुर रहमान आग के अजाब से जहन्नुम से पनाह चाहते हैं, अपनी इबादत और इताअत के बावजूद अल्लाह ताला से डरते हैं और अपनी नेकियों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये लोग दुआ करते हैं, ये इबादुर रहमान ने फरमाया, या अल्लाह इस जहन्नुम की आग में हमें पल भर के लिए भी जहन्नुम में ना डाल, हमें यहाँ टेम्पररी और ना ही परमानेंट रहने दे, क्योंकि ये बहुत ही बुरी जगह है, इससे हमें बचा ले, आमीन। आप लोग सोच के देखिए कैसा होगा, किस तरह का अजाब होगा, कैसी जगह होगी वो, इमेजिन करिए। अब हम थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं जिन लोगों को हमेशा का अजाब भेजा गया है कुरान मजीद में। वो ये है सूरह बकरा आयत नंबर 162, यकीनन जो कुफ़ार अपने कुफ्र में हैं, कुफ्र में ही मर जाए, उन पर अल्लाह ताला की फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। सूरह निसा 56 में आता है, जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उन्हें हम यकीनन आग में डालेंगे, जब उनकी खालें पक जाएंगी हम उसके सिवाय यानी कि दूसरी खालें बदल देंगे। फिर सूरह मायदा 37 में आता है, ये चाहेंगे कि दोज़ख में से निकल जाए, लेकिन ये हरगिज़ उसमें से ना निकल सकेंगे, उनके लिए तो दायमी अजाब है, यानी कि अजाब मुकीम, हमेशा रहने वाला अजाब। इबादुर रहमान दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह ये जगह टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, दोनों एतबार से रहने के लिए भी ठीक नहीं, तो इससे हमें बचा ले। लेकिन थोड़े लोगों से आपने सुना होगा कि उन्हें कुछ गुनाह करने से रोको तो कहते हैं कि टेम्पररी थोड़े दिन के लिए जहन्नुम में होंगे, फिर तो जन्नत फाइनली मिलेगी ही हमको। लेकिन इनका ये तर्ज अमल बनी इसराइल के एक शख्स ने कहा था, ये लोग कहते हैं कि हम सिर्फ चंद दिन ही जहन्नुम में जाएंगे। अब ये चंद दिन जहन्नुम में जाना किस तरह होगा, इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, अ फ्यू डेज इन हेल। ये टॉपिक जो है आप इसको ज़रूर यूट्यूब में जो है सर्च करके देखें। आप लोग इसमें जो लोगों का कहना है कि थोड़े दिन जहन्नुम में रह लेंगे, उसकी नफ़ी की गई है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। इबादुर रहमान अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे हैं और वो गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं भी करते हैं कि या अल्लाह हमें जहन्नुम के आग से बचा, इसका अजाब चिमट जाने वाला है और ये जगह टेम्पररी और परमानेंट स्टे के लिए भी बहुत बुरी है। तो ये है असल इबादत कि इंसान जो है नेकी करके अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखे और बुराइयों से बचता रहे और अल्लाह ताला के अजाब से डरता भी रहे। अल्लाह ताला हमें और हमारे मुताल्लिक़ीन को भी जो है इबादुर रहमान में शामिल कर ले, आमीन। हमें ये दुआ कब पढ़नी चाहिए? हर वक्त जब कभी हमें जहन्नुम की याद आए, जहन्नुम की आग का सोचकर हमें डर हो और अपने गुनाहों पर नज़र हो, तो इमीडिएटली ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए, उसके देखने या उसके करीब जाने से भी अल्लाह ताला हमको बचाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما